भगवान की कठपुतलियाँ। हम सब भगवान की कठपुतलियाँ हैं और भगवान के इस रंगमंच पर जो भगवान अभिनय देता है उसी को करते हैं। जैसे कठपुतली को उसका मालिक अपनी मर्जी से जैसे नचाता है वैसे नाचती हैं, ठीक इसी तरह हम भगवान की कठपुतलियाँ हैं। वो जिस तरह हमें नाचना चाहता है हम उस तरह से नाचते हैं। सविता एक पढ़ी लिखी लड़की थी और गवर्नमेंट जॉब में टीचर लगी हुई थी। उसकी शादी एक पढ़े लिखे परिवार से कर दी जाती है। उसका पति सचिन भी 2 बहनों का इकलौता भाई था। सविता के पापा जब रिश्ता करते हैं तो सचिन एक कंपनी में काफ़ी अच्छे वेतन पर लगा हुआ था, परंतु उसको मानसिक बीमारी थी जिसका पता केवल उसके घर वालों को ही था। सविता सचिन के साथ शादी करके सचिन के घर आ गई, परंतु सचिन अपनी दोनों बहनों की जो कि शादीशुदा थे उनके दबाव में ज़्यादा था। वो देखने से तो मानसिक रोगी नहीं लगता था, परंतु उसके साथ जो रहता था वो महसूस कर सकता था। सचिन के पापा का भी अच्छा खासा व्यापार था, उनके पास धन आदि की किसी प्रकार की कमी नहीं थी। सचिन की बहनें भी हर समय अपने मायके के धन पर ही नज़र रखती थी। सचिन के पापा की काफ़ी बड़ी कोठी थी। शादी के बाद वह सचिन और सविता के पास जानी थी। सचिन के पापा के पास कैश भी काफ़ी ज़्यादा था। अब सचिन के बहनों को महसूस होने लगा कि शादी के बाद तो ये सब प्रॉपर्टी सविता की हो जाएगी। सविता एक सुलझी हुई औरत थी और वे अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी, परंतु जब दोनों परिवारों में से एक के मन में भी लालच हो तो वहाँ पर परिस्थितियाँ अक्सर ख़राब हो जाती हैं और परिवारों में दरार आ जाती है और रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। दोनों बहनें कभी एक तो कभी दूसरी अक्सर मायके में रहती और सचिन को सविता के बारे में उल्टा सीधा पढ़ाती रहती थी, जिससे उनकी गृहस्थी में की गाड़ी आगे ना चल सके और उनके पैसे की हवस पूरी होती रहे। माता पिता भी दोनों लड़कियों की बातों में आते थे और उनकी बातें सुनते थे। सविता बहुत कोशिश करती कि किसी तरह मेरा घर बार बसा रहे, परंतु जहाँ घर तोड़ने वाले ज़्यादा हों वो घर कहाँ बस सकता है। अब सविता प्रेग्नेंट हो गई। अब तो दोनों बहनों ने उसे और भी सताना शुरू कर दिया। उनको दिखाई देने लगा कि अब वारिस आ जाएगा और सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथों से निकल जाएगी। अब सविता भी उनकी व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी। वे अपने माता पिता से बात करती तो माता पिता सोचते एक बार औलाद हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। फिर वह दिन भी आया जब सविता माँ बनने वाली थी। सविता को डिलीवरी के लिए मायके भेज दिया गया। उसने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया, पर यह क्या, कन्या को देखने ना तो दादा दादी ना बुआ और जहाँ तक कि सचिन भी लड़की को देखने नहीं गया। बहनों का अपने भाई और माँ बाप पर इतना दबाव का था कि वह सविता को और उसकी बच्ची को घर नहीं लाए। इसी तरह लड़की 1 साल की हो गई। अब सचिन के ने सविता से बात करना भी छोड़ दिया। अब सविता के माँ बाप ने उससे तलाक लेकर अपनी लड़की की दूसरी शादी कर दी और दूसरी शादी वाला लड़का बहुत ही नेक दिल निकला। उसने उस लड़की को अपना लिया और उसको अपना नाम भी दे दिया। सविता की ज़िंदगी में तो मानो स्वर्ग बन गई। उसने सविता की लड़की को भी अपना लिया था और उसको अपना लड़की मानता था और अपना नाम दे दिया था। उधर सविता का भी दूसरा पति मनोज भी, उससे भी उसको एक लड़का हो गया। सविता और मनोज ने कभी भी अपनी बेटी सीरत को ये नहीं बताया कि मैं उसका सतौला बाप हूँ। जिंदगी की गाड़ी इस तरह चलती रही। सीरत की शादी हो गई और वो 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ भी बन गई। इसी बात को लगभग 30 साल निकल गए। उधर सचिन के माँ बाप भी इस दुनिया से चले गए। सचिन के माँ बाप ने मकान और पैसे सचिन के नाम कर दिए। जब तक सचिन के माँ बाप जीवित रहे तब तक तो ठीक चलता रहा। माँ बाप की मृत्यु के बाद बहनों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने सचिन को पूछना बंद कर दिया और सचिन की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी क्योंकि वो मानसिक रोगी था, उसको दवाई नहीं मिलती थी, वो बीमार तो पहले से रहता था। अब उन्होंने मकान भी औने पौने दाम में बेच दिया और पैसों को भी धोखे से निकलवा दिया। अब तो सचिन की ज़िंदगी के को रोटी के भी लाले पड़ने लगे। वे बाहर सड़क पर सोकर गुजारा करने लगा। गुरुद्वारे मांगने वालों की लाइन में लगकर अपना पेट भरता। तभी उस पर किसी स्वयं सेवी संस्था की नज़र पड़ी तो आस पड़ोस वाले लोगों ने बताया कि इसकी पहले शादी हुई थी, परंतु इसके व्यवहार के कारण वह उसे छोड़कर चली गई है। उसने दूसरी शादी कर ली है। उन्होंने ये भी बताया कि इसकी एक लड़की भी है। जब सचिन से पूछा तो वह इस हालत में नहीं था कि बता सकता, क्योंकि ना तो उसने सीरत को देखा था ना सीरत ने सचिन को देखा था और इस तरह उन दोनों को आपस में नहीं पता था कि हम बाप बेटी हैं। स्वयं से संस्था वालों ने इसकी फ़ोटो पर यूट्यूब पर अपलोड करके और अखबार में इश्तेहार देकर बताया कि जो कोई इस आदमी को जानता है कृपया संपर्क करें। यदि इसकी लड़की फ़ोटो देखती है और अपने पिता के मिलने के लिए ज़रूर आए। परंतु लड़की को तो मनोज को ही अपना पिता मानती थी, वो उसी को कहती थी मेरे बायोलॉजिकल पिता हैं।
उसको पता ही नहीं था कि सचिन मेरे पिता हैं। जब उसकी माता ने फ़ोटो देखी तो उसने सारी बात अपनी पति को बताई और पति के साथ मिलकर उसने अपनी बेटी को बताई और बताया कि बेटी वो तेरे पिता हैं, और अपने पति से परमिशन लेकर अपनी लड़की को साथ लेकर संस्था में आ गए। वहाँ सारा वाक्य होने को भी 5-6 साल लग गए। अब सचिन भी काफ़ी संभल चुका था, क्योंकि अब संस्था वालों ने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था। लड़की अपने पिता से मिलकर भावुक हो गई और अपने पति की आज्ञा से उसने कहा कि वह अपने पिता को घर लेकर जाना चाहती है। उसने बताया कि किस तरह वह गुरुद्वारा जाती थी और अपने पिता को ऐसी हालत में देखती थी, परंतु वे नहीं जानती थी कि वे उसके पिता हैं। अब तो सचिन ने सीरत के साथ जाने से मना कर दिया, परंतु सीरत हफ्ते में 1-2 बार अपने पिता को मिलने जरूर आती है और कहती है जिस दिन पिताजी मान गए मैं अपने पिता को अपने घर पर ले जाऊंगी। कैसे पैसे के पीछे कई बहनें अपने ही भाई का घर बर्बाद कर देती हैं, उसकी ज़िंदगी दांव पर लगा देती हैं। हम कई बार कह देते हैं कि लड़कियां अपने ससुराल में ठीक व्यवहार नहीं करती, परंतु कई बार ससुराल वाले ही लड़कियों को इतना प्रताड़ित करते हैं कि उनका को ससुराल छोड़ना पड़ता है, और फिर वही बहनें जायदाद लेकर भाई को भी घर से निकाल देती हैं। तभी तो कहते हैं हम भगवान की कठपुतलियाँ हैं। वे इस मंच पर हमें जिस तरह नाचना चाहते हैं हम उस तरह नाचते हैं। इस कहानी का सार यही है कि जो आदमी अपनी बहनों के कहने पर अपना घर बर्बाद करता है, वे पैसा लेकर चली जाती हैं और भाई अकेला रह जाता है। इसलिए आदमी को भी अपनी आंखें खोलकर चलना चाहिए। जो औरत उसके साथ जीने मरने की कस्में खाकर आती है, उसको इतना जलील ना किया जाए कि हालत सचिन जैसी हो जाए। आखिर में पत्नी ही काम आती है, बाकी तो सारे लालच वश होकर चले जाते हैं। पास रहती है तो पत्नी वही निस्वार्थ होकर सेवा करती है। आपको मेरे विचार कैसे लगे?